Welcome to all of you in this 13th lecture of Theory of Machine। कल हमने अपने लेक्चर को ख़त्म किया था विद एंडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1। ठीक, चैप्टर 1 का कल लास्ट लेक्चर था, 12वां लेक्चर जो हमने ख़त्म किया था। आज इस लेक्चर के साथ हम सेकंड चैप्टर जो कि अपना वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक? तो चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ बेसिक मैकेनिज्म देखा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा था, और अपना जो बेसिक मैकेनिज्म है 4 बार चेन, उस 4 बार चेन को जब हमने उसके एक लिंक को चेंज किया था, किसमें? स्लाइडर से चेंज किया था, तो वो हमारी बन गई थी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। और फिर उस सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करते गए और हमें अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म मिलती गई, जिसमें हमने रेसिप्रोकेटिंग इंजन, कंप्रेसर, विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, स्लॉटेड बार, हैंड पंप, ये सारी मैकेनिज्म देखी थी। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, फिर उसकी मैकेनिज्म देखी थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर नंबर 2 विद लेक्चर नंबर 30। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। अब देखिए, हमारा मेन पर्पस क्या है थ्योरी ऑफ मशीन में? हम क्या चाहते हैं कि हम इनपुट पे कोई मोशन दें और उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या मिले? आउटपुट पे कोई मोशन मिले। वी वांट रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स। तो जब लिंक चलेगी या मूव करेगी तो उसके पास जाहिर सी बात है क्या होगी? वेलोसिटी होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो ये जरूरी है कि वो लिंक या वो स्लाइडर या वो पार्ट मशीन का जो मूव कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट पैरामीटर्स की स्टडी कर सकें अपने सिस्टम में। ठीक है, कोई लिंक मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से, किसी वेलोसिटी से, जब हम उसकी स्टडी कर पाएंगे तभी तो हम अपने मैकेनिज्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। और जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे किस पार्ट की क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, या उसमें क्या फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, तब तक हम उस मैकेनिज्म का फायदा उठा नहीं पाएंगे। उस मैकेनिज्म को बनाने का मतलब ही नहीं होगा अगर आपको अपने मैकेनिज्म के सारे पार्ट्स के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्सेस, किस पार्ट में क्या टॉर्क, क्या फोर्स लग रहा है, अगर आपके पास इसका डाटा नहीं है तो मे बी वो चीज मूव करते करते या चलते चलते अचानक से फेल कर जाए। ठीक, और अगर हमें उसकी स्टडी, उसका एक डाटा हमारे पास होगा तो हम ये पता लगा पाएंगे कि किस वेलोसिटी तक या किस एक्सेलरेशन तक इसको मूव कराना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस में सबसे पहली चीज आएगी वेलोसिटी ऑफ लिंक। ठीक है, सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लिंक, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ। अब ये क्या चीज है? ये यहां पर है। सबसे पहले मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं, वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी एंड स्पीड, आपने दो चीजें सुनी होंगी, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? जैसे आपने ये लिखा कि लेट्स से वेलोसिटी ऑफ एनी पर्सन ए इज 3 मीटर पर सेकेंड, तो अभी ये पूरा का पूरा इनकम्प्लीट डाटा है। आपने क्योंकि डायरेक्शन नहीं बता रखी, आपको ये बताना पड़ेगा कि वो ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, या वेस्ट जा रहा है, या नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो विदाउट डायरेक्शन, अगर आपने डायरेक्शन नहीं बता रखा है तो वो एक वेलोसिटी वेक्टर नहीं होगा। आपको मैग्नीट्यूड के साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बतानी होगी। और स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है सिंपल सा मैग्नीट्यूड, जिसके लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन बताना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड में, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इसमें हमें किसकी जरूरत होगी? इसमें हमें किसकी जरूरत होगी? स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। MAG का मतलब है मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। और इसमें किसकी जरूरत होगी? मैग्नीट्यूड के साथ साथ
मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत होगी, एक डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इसमें हमको दोनों चाहिए हो। तो जब भी इसमें हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो साथ में डायरेक्शन की भी बात करेंगे कि कितने एंगल पे जा रहा है, परपेंडिकुलर है लिंक के या परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट के है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के, या लिंक की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग है, किस डायरेक्शन में है। तो हम यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करेंगे जब हम बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी की। इन द सेम मैनर हमारा एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सेलरेशन भी क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जब उसके भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो साथ में हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑल्सो व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। पॉइंट क्लियर है? देखिए, तो अब यहां पे बात आती है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ। ठीक है, चलिए वेलोसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं कि लेट्स से v ऑफ ए, कोई पार्टिकल ए है या कोई आदमी मान लीजिए जिसकी स्पीड है, अभी मैं स्पीड बोल रहा हूं ध्यान से देखिए, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अब। ठीक है, अभी मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है। लेट्स से डायरेक्शन, वो किसी डायरेक्शन ईस्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अभी मुझे सिर्फ इतने से मतलब है 3 मीटर पर सेकंड। तो आसान भाषा में मैं बोल सकता हूं कि क्या ये मेरी स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों मिलकर ही क्या बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे। स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों मिलकर ही क्या बनाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर बनाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे डायरेक्शन ऑलरेडी क्या है, डायरेक्शन मुझे ऑलरेडी पता है। पॉइंट क्लियर है? अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं स्पीड की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ अगर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड बीतने के बाद या 1 सेकेंड का समय जैसे ही पास होगा वो कितनी दूरी तय कर लेगा, 3 मीटर की। मतलब अभी मान लीजिए कि 0 0 पर हमारा ए क्या है, ए इज एनी पर्सन, 0 0 पर खड़ा है। ठीक है, और टाइम अभी कितना है, टाइम ऑल्सो 0 सेकेंड, मतलब अभी समय की शुरुआत नहीं हुई है। तो t बराबर 1 सेकंड के बाद, जैसे ही 1 सेकंड बीतेगा, 1 सेकंड बीतने के बाद हमारा a कितनी दूरी तय कर लेगा, 3 मीटर। मतलब यहां से यहां तक 3 मीटर की दूरी हो गई। यहां पे आ गया a डैश, उसकी नई पोजीशन हो गई a डैश। वापस से मानिए 1 सेकंड बीतता है, तो फिर हर 1 सेकंड बीतने के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा, 3 मीटर की। मतलब वापस से अगर 1 सेकंड बीतेगा, अब 1 सेकंड और बीता तो पहले t बराबर 1 सेकंड था, 1 सेकंड और बीता तो समय कितना हो गया, t बराबर 2 सेकंड। तो अब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये 3 मीटर और चलेगा यहां से। इसकी नई पोजीशन को हमने बोल दिया लेट्स से a डबल डैश। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि 1 सेकंड बीतने के बाद या t समय बीतने के बाद वो कितनी दूरी चलेगा, वही होगी हमारी स्पीड। ठीक, 1 सेकंड बीतने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट या हमारा लिंक या कोई आदमी जितनी दूरी चलता है या जितनी दूरी तय करता है उसी को हम बोलते हैं क्या, स्पीड। और जब स्पीड के साथ में हम डायरेक्शन भी लगा दें तो वो हमारी बन जाती है वेलोसिटी। इतना पॉइंट क्लियर है? अब यहां पे किसकी बात की जा रही है, इसका जो फिगर है, फिगर हमारा यहां पर है, तो इस फिगर को मैं उस स्लाइड पे ट्रांसफर कर रहा हूं। देखिए, इस वाले फिगर को मैं उस स्लाइड पे ट्रांसफर कर रहा हूं। यहां पर O है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर O है। ये देखिए, यहां पर हमने पिन ज्वाइन कर रखा है, पिन ज्वाइन कर रखा है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट हमारी ये वाली जो लिंक है वो हिंज है। हिंज है मतलब इस तरीके से वो टर्न कर सकती है, बस इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती, बस इस पॉइंट के अबाउट वो क्या कर सकती है, टर्न कर सकती है, रेवोल्यूट कर सकती है, ऐसे ऑक्सीलेट कर सकती है। इतना पॉइंट क्लियर है? अब इस लिंक का जो एंडिंग पॉइंट है, इस लिंक का जो एंडिंग पॉइंट है वो है A, और इसी लिंक पे कोई दूसरा पॉइंट हमने ले लिया B। ठीक है, और जहां पे टर्निंग की गई है वो पॉइंट है O। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस OA, दिस डिस्टेंस OA इज व्हाट, R। ठीक है, O से A तक की डिस्टेंस को हमने R बोला हुआ है, O से A तक की डिस्टेंस को हमने R बोला हुआ है। ठीक है, O से A तक की डिस्टेंस को हमने बोला है R। नाउ
अब लेट्स से इसको हमने क्या दिया, इसको हमने एक एंगुलर वेलोसिटी दी, मतलब हमने घुमाया कितने से, ओमेगा से। घुमा देते हैं इसको ओमेगा से, चलिए ओमेगा से इसको हमने घुमा दिया। तो ओमेगा से घुमाने के बाद इन अ शॉर्टर पीरियड, एक छोटे समय dt, हम डेल टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेल टी समय में ये कितनी दूरी तय करेगा। लेट्स से अभी t बराबर 0 पर ये लिंक ओ ए लिंक ऐसे खड़ी है यहां पर, और डेल टी समय बीत चुका है। देखिए डेल टी, जब दो तरीके की चीज होती हैं, डी टी एंड डेल टी, ठीक है। तो डी टी का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रैक्शनल चेंज, मतलब जब किसी निश्चित समय की बात की जाए, किसी निश्चित समय परिवर्तन, चेंज ऑफ टाइम की बात की जाए। और डेल टी में हम बहुत छोटे समय अंतराल की बात करते हैं, मतलब हमारा जो टाइम चेंज हो रहा है वो बहुत बहुत जब स्मॉल हो, मींस डेल टी टेंड्स टू 0 हो। तो डेल टी का मतलब समझ में आ रहा है कि वो इतना छोटा है कि जिसको आप 0 के करीब मान सकते हो कि बस अभी बहुत थोड़ा सा समय बीता हुआ है। तो यहां पे हमने माना कि बहुत थोड़ा सा समय बीता हुआ है डेल टी। तो डेल टी समय में हमारी जो रॉड है, हमारा जो लिंक है, वो लिंक कहां चला जाएगा, हमारा लिंक घूम चुका होगा, कितना, थोड़ा सा घूम चुका होगा। ये देखिए जो इसकी पोजीशन ए थी, तो डेल टी समय बीतने के बाद, देखिए यहां पर डेल टी समय बीतने के बाद क्या हुआ, ये ए से थोड़ा सा घूमकर यहां पे आ गया ए डैश पर, ये ए से घूमकर यहां पर आ गया ए डैश पर। ये वाला नया पॉइंट या इसकी नई पोजीशन हो गई ए डैश। और उस डेल टी समय में, उस डेल टी समय में इसने कितना एंगल रोटेट किया, इसने कितना एंगल रोटेट किया, लेट्स से इसने एंगल रोटेट किया डेल ऑफ थीटा, ठीक है। इस एंगल को, इस वाले एंगल को यहां पे मैं बोल रहा हूं डेल ऑफ थीटा। बहुत ही छोटा सा समय और उसमें बहुत ही छोटा सा एंगल। ये वाला जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा जहां पे मैंने ये एरो बना रखा है, मतलब ओ ए और ओ ए डैश के बीच कितना एंगल बन रहा है, डेल्टा थीटा। बहुत छोटा सा एंगल, बहुत छोटे समय में बहुत छोटा सा एंगल। इतना क्लियर है। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बचपन में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो एंगल को क्या बोलते हैं, कोण बराबर एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है, एंगल। और आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं उस वक्त जो हमारा एंगल होता है वो एंगल किस में होता है, वो एंगल होना चाहिए रेडियन में, डिग्री में नहीं, रेडियन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स से यहां पर जो हमारा डेल्टा थीटा है, आर्क कितना बना रहा है, ये ए से लेकर ए डैश तक इतना आर्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल हमारा हो जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना बन रहा है, ए से लेकर ए डैश तक, ए डैश डिवाइडेड बाई, अच्छा इसकी रेडियस कितनी होगी, यही तो है इसकी रेडियस, ये वाली, यही तो इसकी रेडियस, क्योंकि इतने का ही ये सर्किल क्रिएट करेगा। अगर ये पूरा घूमेगा, मान लीजिए अगर ये पूरा घूमता, तो पूरा घूमने पर ये इस तरीके का कुछ सर्किल क्रिएट कर रहा होता, तो यही इसकी रेडियस होती, ओ ए इसकी रेडियस बन जाती, ठीक है। तो यहां पर हम रेडियस की जगह पे क्या रखेंगे, यहां पर हम रेडियस की जगह पर क्या रखेंगे, रेडियस की जगह पर रखेंगे हम आर, स्मॉल आर, रेडियस की जगह पर रखेंगे हम स्मॉल आर। तो देखिए डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ए डैश डिवाइडेड बाई, इसको हमने आर बोल रखा है, ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस को हमने आर बोल रखा है, तो यहां पे हो जाएगा आर। तो यहां से ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू डेल्टा थीटा, आर इंटू डेल्टा थीटा, ये हमने वैल्यू निकाल ली, ये ए डैश की वैल्यू है। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा, लिखने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ, अब देखिए यहां पे दो लेटर आएंगे,
तो उस दो लेटर में जो पहला लेटर होगा उसकी हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, और जो दूसरा लेटर होगा उसके सापेक्ष, उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसका क्या मतलब हुआ? ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं ओ के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ए, अगर हम ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो कैसे लिखेंगे इसको? वेलोसिटी बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, इट मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ए वाला पॉइंट इतने समय में कितना डिस्प्लेस हुआ, ए से ए डैश तक पहुंच गया। तो देखिए कितना हो गया, आर्क ए ए डैश, ये समझ में आया। डेल्टा टी समय में वो कितनी दूरी चला, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो लगाते हैं जब हम स्पीड या वेलोसिटी निकालते हैं, तो यही फॉर्मूला लगाते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां पे चाल कितनी हो गई इसकी, ए से ए डैश तक। चाल बराबर दूरी, कितनी दूरी तय किया, ए से ए डैश तक की दूरी तय कर रहा है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ए ए डैश डिवाइडेड बाई कितने समय में किया इसने, डेल्टा टी समय में, तो यहां पे हो जाएगा आर्क ए ए डैश डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इतना पॉइंट क्लियर है? अब आर्क ए ए डैश की वैल्यू हमने यहां पे निकाल रखी है, ये देखिए, ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दीजिए। आर्क ए ए डैश की वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले ही, इसकी वैल्यू उठा के वहां पे रख दीजिए। तो ए ए डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं आर इंटू, अब डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ये क्या है, बहुत छोटे समय के लिए है। तो अगर हम थोड़े बड़े समय की बात करें तो ये हो जाएगा आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, थीटा का वेरिएशन है समय के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम डी थीटा बाई डी टी में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर इंटू, अब डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है, देखिए बिल्कुल मिलते जुलते हैं। आपने जैसे पढ़ा हुआ है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो ये लीनियर वेलोसिटी की बात होती है, ध्यान रखिएगा। जब हम चाल बराबर दूरी बटे समय लगाते हैं तो ये लीनियर वेलोसिटी होती है। तो लीनियर वेलोसिटी के लिए लीनियर वाली दूरी, मतलब जब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं लीनियर वेलोसिटी, तो उसके लिए कौन सी दूरी लेंगे, लीनियर वेलोसिटी, जो वो एक डायरेक्शन, एक रेखा के अनुदिश चलता है, वो वाली वेलोसिटी हमें लेनी है। और जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये दूरी भी कौन सी बन जाएगी, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जब हम वेलोसिटी बोलते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो अगर वहां पर वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहां पे हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे एंगल में वो कितना टर्न कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डी थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। तो डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। हमने फॉर्मूला क्या निकाला यहां से, V इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। V इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो वेलोसिटी है V इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये किसकी वेलोसिटी है, ये A की वेलोसिटी है। ये किसकी वेलोसिटी है, ये A की वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, और किसके सापेक्ष है, किसके रिस्पेक्ट में, जो दूसरा लेटर लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू। देखिए WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, ये जो वेलोसिटी आई V इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये किधर लगता है, मतलब अगर मेरा लिंक ऐसे है, ठीक है, अब मुझे ये चीज पता चल गया कि अगर मेरे पास कोई लिंक है और यहां पर कोई पॉइंट मुझे A दे रखा है, इसकी रेडियस मतलब फिक्स पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस हो गई R, और ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो इस वाले पॉइंट की स्पीड कितनी हो जाएगी,
इस वाले पॉइंट की जो स्पीड हो जाएगी वो स्पीड हो जाएगी r इंटू ओमेगा। ठीक, मैं अब आराम से लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, उन दोनों का गुणा ही मेरा क्या होगा, पॉइंट A की वेलोसिटी। ये क्लियर हो गया। अब ये लगेगा किधर, ये हमेशा लगता है कैसे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे जेई हो चाहे ईएसई या कोई भी एग्जाम हो, ये लगता है लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब अगर मेरी लिंक इस तरीके से है और ये रोटेट किधर कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये रोटेट कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इस तरीके से, मतलब लिंक के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया, लिंक के परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन हो सकती थी, एक तो ये वाली वेलोसिटी दाएं भी हो सकती थी। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि लिंक के परपेंडिकुलर होगी तो इस लिंक के परपेंडिकुलर तो सर ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है। कौन सी लेंगे हम, वो वाली डायरेक्शन लेंगे जो ओमेगा की ही डायरेक्शन में होगा। ओमेगा की ही डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी वेलोसिटी भी आएगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर किसी लिंक पे कोई पॉइंट है उसकी हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आर मतलब फिक्स या हिंज पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है r, और वो किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, उन दोनों का गुणा करा देंगे, हमें उस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी पता चल जाए। मेरे ख्याल से इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए ये वही डेरिवेशन है अभी हम जिसकी बात कर रहे थे। ठीक है, ये वही डेरिवेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए लिखा हुआ है एज डेल टी टेंड्स टू जीरो, मतलब कह रहा है कि डेल्टा टी इतना छोटा समय है जिसको आप टेंड्स टू जीरो मान सकते हो, कि लगभग वो समय इतना छोटा है कि विच इज टेंडिंग टूवर्ड्स द जीरो, मतलब जो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, बहुत छोटी वैल्यू है। ए डैश विल बी परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, अभी तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये बिल्कुल बारीकियां हैं थ्योरी ऑफ मशीन की। कह रहा है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, कह रहा है कि अगर आप बहुत छोटा समय ले लो, बहुत ही छोटा समय ले लो, बहुत छोटा समय, तो ये बहुत छोटे समय में आपको बहुत छोटी दूरी देगा, बहुत छोटी दूरी तय करेगा। तो देखिए अभी तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, अभी तो आपको ये एक कर्वेचर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से एक कर्व दिखाई दे रहा है ना, आपको इस तरीके से ये कर्व दिखाई दे रहा है। मतलब अगर इसको हम पूरा रोटेट कराते तो ये लगभग एक सर्कल कंप्लीट कर रहा होता। अब ए डैश छोटा होगा, ठीक, ए डैश छोटा होगा कब, जब हमारा डेल्टा टी इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, जब हमारा डेल्टा टी जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ए डैश कह रहा है विल बी परपेंडिकुलर टू ए, कह रहा है उस वक्त जो ए डैश है वो ओ ए के परपेंडिकुलर होगा। अभी तो हमको नहीं दिखाई दे रहा, देखिए ये ए डैश अभी हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ये तो मुझे एक कर्व के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, इसने नोट पॉइंट ये लिखा है कि अगर हम डेल्टा टी को बहुत छोटा मान लें उस वक्त ए डैश क्या होगा, लिंक ओ ए के परपेंडिकुलर होगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए अगर हम डेल्टा टी को बहुत छोटा मान लें तो उस बहुत छोटे समय में मेरा ये जो लिंक है बहुत छोटी दूरी तय करेगा, और अगर बहुत छोटी दूरी तय करेगा तो अभी वो ए से ए डैश तक जाने के बजाय उसके थोड़ा पहले ही गया होगा। अगर हम डेल्टा टी को बहुत छोटा मान लें तो बहुत छोटे समय में बहुत छोटी दूरी तय करेगा, और बहुत छोटे समय में अगर बहुत छोटी दूरी तय करेगा तो वो अभी ए से ए डैश पर भी नहीं गया होगा, मे बी उसकी पोजीशन यहां कहीं पे होगी, या हो सकता हो यहां कहीं पे हो, उसके भी पहले, या हो सकता है इसके भी पहले यहां कहीं पर। तो देखिए अगर मैंने डेल्टा टी को, लेट से अगर मैंने डेल्टा टी को जीरो मान रखा है, टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो आपको ये दिखाई दे रही है कि ये वाली लाइन लगभग परपेंडिकुलर है, यहां से यहां तक आपको परपेंडिकुलर नहीं दिखाई दे रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ कर्व। लेकिन अगर मैं डेल्टा टी को बहुत छोटा मान लूं तो ये वाली लाइन तो लगभग आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है। तो यही नोट पॉइंट यहां पर लिखा गया है, एज डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड जीरो ए डैश विल बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, कि ये जो ए डैश होगा
मान लीजिए अगर डेल्टा टी लगभग 0 के बराबर होता या टेंड कर रहा होता, तो अब ए डैश की पोजीशन यहां पर होती, और अगर ए डैश की पोजीशन यहां पे होती तो अब आपको यहां पर देखिए इस वाले पॉइंट को देखिएगा, इस वाले पॉइंट को यहां पर बना रहा हूं। अभी आपको ये जो लिंक है, अगर ए यहां पर होता तो अभी आपको ए डैश यहां कहीं दिखाई दे रहा होता, और इस वक्त ये ओ के क्या होता, दिस ओ ए इज लगभग नियरली परपेंडिकुलर टू ओ ए, दिस ए डैश इज नियरली परपेंडिकुलर टू ओ ए। ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे उसी पॉइंट को लिखा गया है एज डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ए डैश विल बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, thus the velocity of A is r omega and perpendicular to A। तो हमने दो चीजें सीखी, मतलब अगर इस पूरी बात को मैं कंक्लूड करूं एक लाइन में, अगर मैं इस पूरी बात को कंक्लूड करूं एक लाइन में तो क्या हो जाएगा, देखिए इस पूरी बात को मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अगर मेरे पास कोई फिक्स्ड इस तरीके से यहां पे हिंज पॉइंट है, मतलब हमारी जो रॉड है या लिंक है वो फ्लक्चुएट कर सकती है या मूव कर सकती है, लेकिन इस पोजीशन को छोड़कर नहीं जा सकती। उस पे अगर हम कोई पॉइंट ले लें ए, उसका एंडिंग पॉइंट मान लिया, हिंज पॉइंट से उसकी दूरी है आर, और उसको मैंने अगर ओमेगा से रोटेट करा दिया, तो मैंने दो बातें सीखी क्या, कि पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी आर, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट, और वो किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, वी ए इज इक्वल टू आर ओमेगा। एंड द सेकंड पॉइंट दैट दिस वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू लिंक ओ ए, दिस वेलोसिटी विल बी, इसको मैं हटा रहा हूं, दिस वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू लिंक ओ ए। इस तरीके से होगा, ठीक है, ये बेहतर तरीका होगा दिखाने का, वी ए इज इक्वल टू आर इंटू, ये बात समझ में आ रही है, दिस वेलोसिटी वी ए इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा एंड इट विल मेकिंग 90 डिग्री फ्रॉम द लिंक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपसे बेसिक पूछता है कि आपको बेसिक पता है कि नहीं पता है। क्लियर है पॉइंट? तो वी ए इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अच्छा, ये जो मैंने वी ए लिखा है, अगर मैं बात करूं ये किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष निकाला गया है, तो ये किसके सापेक्ष में निकाला गया है, यहां पे मैं लिखूंगा ओ। किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, ओ के सापेक्ष ए की वेलोसिटी। क्या इतना क्लियर है? आगे बढ़ें, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इस नोट पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी पॉइंट है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, या फॉर द नॉलेज पर्पस ये बहुत कम लोगों को पता होता है। वो मान लेते हैं कि लेट्स से कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई होगी, लेकिन किस केस के लिए है, कि अगर डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, उस वक्त माना गया है कि हमारा जो ए डैश होगा वो परपेंडिकुलर होगा, उस वक्त हमारा ए डैश परपेंडिकुलर होगा ओ ए के। ये पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, कुछ नोट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट रिलेटिव टू एनी अदर पॉइंट ऑन अ फिक्स्ड लिंक इज ऑलवेज 0। क्या कह रहा है? द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट रिलेटिव टू एनी अदर पॉइंट ऑन अ फिक्स्ड लिंक इज ऑलवेज 0। कह रहा है कि अगर आप कोई फिक्स्ड लिंक मान लो, आप अगर कोई फिक्स्ड लिंक मान लो, फिक्स्ड लिंक मतलब जिसको हमने फिक्स कर दिया है, उस पर द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, अगर उस पर आप कोई पॉइंट ले लो, द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट रिलेटिव टू एनी अदर पॉइंट ऑन अ फिक्स्ड लिंक इज ऑलवेज 0। तो ये तो वैसे भी हमें पता है कि भाई फिक्स्ड लिंक है, मूव वैसे नहीं कर रही है, तो आप चाहे जितने पॉइंट ले लो, सबकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। और अगर सबकी वेलोसिटी ही 0 है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या होगी, वो भी 0 होगी। मैंने आपको ये चीज लिखना सिखाया है कि लेट से अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए बी लिखना है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी, इस तरीके से लिखते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि मेरे पास कोई फिक्स्ड लिंक है, मतलब इसको हमने फिक्स कर दिया, ये मूव ही नहीं कर रही है, और अगर ये मूव ही नहीं कर रही है तो इस पे लेट से मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, इस पे दूसरा पॉइंट बी ले लिया। अगर ये फिक्स्ड लिंक है तो मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फिक्स्ड है। वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, वो भी सर 0 हो जाएगा, क्योंकि लिंक ही फिक्स्ड है। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी लिखने का तरीका आपको पता चल गया।
ये है रिलेटिव वेलोसिटी लिखने का तरीका। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इस पे ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के सापेक्ष, ये है इसको पढ़ने का तरीका। तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी। अब अगर फिक्स लिंक है तो ये दोनों ही जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। तो यही तो ये बोल रहा है पहला पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट रिलेटिव टू एनी अदर पॉइंट ऑन अ फिक्स्ड लिंक इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा, सोचना ही नहीं। तो ये तो हमको पता ही है। पॉइंट क्लियर है, पहला नोट पॉइंट क्लियर है सबको। चलिए दूसरे पे आते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एनी इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन एनी लिंक can be found easily by dividing the corresponding velocity vector in the same ratio as a point divides the link। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, बहुत ही आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, ठीक है, ये आपका कंफ्यूज कर रहा होगा। इसको समझिए थोड़ा सही से, इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, एक बार पढ़िए इसको। क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ एनी इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन any of links can be found easily by dividing the corresponding velocity vector in the same ratio as the point divides the link। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, देखिए ये हमसे ये कह रहा है कि अभी हमने यहां पर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से अभी जो हमने इसके पहले वाला एग्जांपल बनाया था, इसको मैंने ए बोल दिया, इस वाले पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने बोल दिया आर ए, ठीक है। इस ओ पॉइंट फिक्स्ड जो है, ओ से ए तक की दूरी को मैंने आर ए बोल दिया और ओ से बी तक की दूरी को मैंने आर बी बोल दिया, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। अब कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एनी इंटरमीडिएट पॉइंट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का कोई पॉइंट। तो मैंने मान लिया इसके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट बी है। अब ये जरूरी नहीं है कि बी इसके मिडिल पर हो, ओ और ए के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। मिडिल पॉइंट पर लेने पर एक स्पेशल केस बन जाएगी, अभी हम उसको नहीं ले रहे हैं। ओ और ए के बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट हो सकता है। तो हमने बी को ले लिया और इसकी डिस्टेंस ओ वाले पॉइंट से कितनी है, आर बी। नाउ आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन एनी ऑफ लिंक कैन बी फाउंड इजिली बाय डिवाइडिंग द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वेक्टर इन द सेम रेशियो एज द पॉइंट डिवाइड्स द लिंक। आपसे यह बोल रहा है कि अगर आपने O से A के बीच कोई पॉइंट ले लिया तो उसकी वेलोसिटी को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? आप उसकी दूरी को डिवाइड कर दीजिए उसी रेशियो में जिस रेशियो में वेलोसिटी वेक्टर उसको डिवाइड कर रहा है। कहने का क्या मतलब है, बहुत आसान शब्दों में देखिएगा, अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर A की वैल्यू पता चल गई, जो कि पता भी चल जाएगी R इंटू ओमेगा, लेट्स से इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ AO डिवाइडेड बाई RA इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O डिवाइडेड बाई RB। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, वेलोसिटी ऑफ AO डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ BO इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई RB। अब आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, बताते हैं कहां से आ गया। ये यही तो बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ एनी इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन एनी ऑफ द लिंक। मान लीजिए वो इंटरमीडिएट पॉइंट B है जिसकी हमें वेलोसिटी यहां पर निकालनी है। आप कोई भी ले सकते थे, आप यहां पर भी पॉइंट ले सकते थे, यहां पर भी ले सकते थे, यहां पर भी। तो लेट्स से मैंने एक पॉइंट B ले लिया, अब यही वो इंटरमीडिएट पॉइंट B है जिसकी हमको वेलोसिटी निकालनी है। अब कैसे करेंगे? द वेलोसिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन एनी ऑफ द लिंक, इस लिंक पर कैन बी फाउंड इजिली बाय डिवाइडिंग द करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वेक्टर। मतलब कह रहा है कि जिसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है
उसके करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वेक्टर से आप उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वेक्टर इन द सेम रेशियो एज द पॉइंट डिवाइड्स द लिंक। कह रहा है कि जिसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, जिस इंटरमीडिएट पॉइंट की वेलोसिटी आपको निकालनी है, देखिए बहुत आसान शब्दों में, जिस इंटरमीडिएट पॉइंट की, मान लिया हमको बी की निकालनी है, तो हमने बोला बी की हमको निकालनी है, और इसके करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वेक्टर हमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, हमको तो ए दिखाई दे रहा है, उससे क्या करना है, उससे डिवाइड करना है बाय डिवाइडिंग द करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वेक्टर। डिवाइड कर दीजिए उससे, चलिए डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया ए से, कह रहा है जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसको उसके करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वेक्टर से डिवाइड कर दीजिए, कर दिया। और कैसे करना है, इन द सेम रेशियो, मतलब ये जो रेशियो है बराबर होना चाहिए। सेम रेशियो का क्या मतलब हुआ, देखिए यहां पे ये सेम रेशियो का क्या मतलब हुआ, यहां पर ये सेम रेशियो का क्या मतलब हुआ, यहां पर ये सेम रेशियो का क्या मतलब हुआ। सेम रेशियो का मतलब हुआ सेम उसी अनुपात में, बिल्कुल उसी अनुपात में जिस अनुपात में वो पॉइंट डिवाइड हो रहा है उस लिंक से। मतलब इसको हम लिखेंगे पॉइंट डिवाइड हो रहा है, मतलब आर बी और आर ए की पोजीशन से डिवाइड करना है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम पॉइंट बी की वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो जाहिर की बात है ओ के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो ओ के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इतना पॉइंट क्लियर है, यही पॉइंट आपसे बोल रहा है। या किसी को अगर ये भी नहीं समझ में आया तो बहुत आसान, और देखिए दूसरा तरीका, देखिए इसके कई तरीके हैं। अगर आपको ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी थी तो आप कैसे निकालते, हम तो बोलते बहुत सिंपल का कि सर अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है, इतना तामझाम हमको नहीं पसंद। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, हम तो बोलते आर ए इंटू ओमेगा, बिल्कुल सही बात। अच्छा मैं पूछता अगर आपसे कि मुझे पॉइंट बी की वेलोसिटी बता दो, तो यार पॉइंट बी की वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो हिंज पॉइंट से देख लीजिए कितनी दूरी है और इस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, दोनों का गुणा कर दीजिए। तो हम बोलते हैं कि यार वेलोसिटी ऑफ बी भी तो मैं निकाल सकता हूं बहुत आसानी से। कैसे, आर बी, क्योंकि हिंज पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है आर बी, और इस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, ठीक है। तो यहां से मैं बोलता यार ओमेगा तो यहां पर भी है, ओमेगा तो यहां पर भी है, ठीक है। तो दोनों से अगर मैं दोनों जगह से ओमेगा निकाल लूं तो, अगर मैं दोनों जगह से ओमेगा निकाल लूं तो निकाल लेते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन से अगर मैं ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई और ये पहली इक्वेशन हो गई, तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन से ओमेगा निकालता तो कितना आ जाता, यहां पे देखिए, यहां पे मैं समझा रहा हूं, इस जगह पर आ जाइए। यहां पर अगर मैं पहली वाली इक्वेशन से ओमेगा निकालता तो कितना आता, पहली वाली इक्वेशन से ओमेगा आता वी ए डिवाइडेड बाई आर ए, ठीक है। और अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन से ओमेगा निकालता तो, अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन से ओमेगा निकालता तो यहां से ओमेगा कितना आ जाता, आरबी को नीचे भेज दीजिए, वी बी डिवाइडेड बाई आरबी। और क्या दोनों ओमेगा बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यहां से क्या आ गया, वी ए डिवाइडेड बाई, सॉरी यहां पर आर ए होगा, मैंने आरबी लिखा हुआ है, यहां पर ए की डिस्टेंस ले रहे हैं तो यहां पर आर ए होगा, तो यहां पे हो जाएगा कितना, यहां पर हो जाएगा आर ए, ठीक है। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, क्या दिख जाएगा हमको यहां से, यहां पे हमको दिखेगा वी ए डिवाइडेड बाई आर ए इज इक्वल टू वी बी डिवाइडेड बाई आर बी। वी ए डिवाइडेड बाई आर ए इज इक्वल टू वी बी डिवाइडेड बाई आर बी। सेम वही रिलेशन दिखाई दे रहा है, सेम यही रिलेशन दिखाई दे रहा है अभी अभी जो यहां पर हमने पढ़ा। तो वी ए डिवाइडेड बाई आर ए इज इक्वल टू वी बी डिवाइडेड बाई आर बी। सेम यही नोट पॉइंट है, उसने घुमा के दिया हुआ है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते जाइए, बाद में आपको बहुत काम आने वाला है। आपको यहां पे एक चीज पूछनी चाहिए थी कि सर आपने दोनों लिंक का दोनों पॉइंट का ओमेगा सेम कैसे ले लिया, मतलब पॉइंट बी भी क्या उसी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, क्या पॉइंट ए भी उसी सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, आपने दोनों को सेम क्यों लिया है, अलग अलग, मतलब यहां पे ओमेगा ए और ओमेगा बी क्यों नहीं लिखा, ठीक। बिल्कुल सही क्वेश्चन था, आपको पूछना चाहिए था। तो इसका जवाब ये है, इसको मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं, इसको मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं। देखिए मैंने क्या लिया है, अगर मैंने एक लिंक इस तरीके से ली,
और मैंने यहां पे बोला कि मेरे पास एक पॉइंट ए है, यहां पर दूसरा पॉइंट बी है। मैंने बोला कि ओमेगा ऑफ ए वाले पॉइंट का ओमेगा और बी वाले पॉइंट का ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। अब आपका क्वेश्चन होगा क्यों सेम होगी? मैं तो यहां तक बोलूंगा, ध्यान से सुनेगा, मैं तो यहां तक बोलूंगा, सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट का नहीं, इस पर आप कितने भी पॉइंट ले लो, अनगिनत पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, कितने भी पॉइंट ले लो, सी डी ई एफ जी एच आई जे, कितने भी पॉइंट ले लो, सी डी ई एफ जी एच आई जे के कितने भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम होगा। मतलब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि आप जितने भी पॉइंट ले लो, ओमेगा ऑफ ए बराबर ओमेगा ऑफ बी बराबर ओमेगा ऑफ सी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ डी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ ई, सबका ओमेगा बराबर होगा। सबका एक लिंक पर आपको जितने भी पॉइंट दिखाई दें, किसी भी बॉडी पर जितने भी पॉइंट दिखाई दें, सबका ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर स्पीड होती है, वो सेम होती है। अब रीजन आता है क्यों होती है, ये तो हम सीख गए, याद कर लिया, होती है, सेम होती है। किसी एक लिंक पर या बॉडी पर जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दें, सबका ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। अब क्यों होता है इसको सीखना है, तो क्यों होता है देखते हैं क्यों होता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब देखिए क्यों होता है ऐसा। मैंने अगर आपको बोला कि दिस इज माई लिंक, इस पॉइंट को मैंने हिंज कर दिया जिसके अबाउट हमारी रॉड मूव कर रही है, लेट्स से ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए है, इस वाले पॉइंट को मैंने ए बोल दिया। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के अबाउट हिंज है और ये लिंक अब घूम रही है, तो घूम कर ये कुछ समय बाद यहां पहुंच जाएगी और इस नई पोजीशन को मैंने बोल दिया ए डैश। इसका पाथ क्या होगा, ए से ये ए डैश पर कुछ इस तरीके से आएगी, पहुंच गई। अब एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, मतलब ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो मैंने बोला हुआ है कि लेट्स से dt समय में ए वाला पॉइंट ए डैश पर पहुंच गया। लेट्स से मैं और पॉइंट ले लेता हूं, आपकी सुविधा के लिए मैं और पॉइंट ले लेता हूं, एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे कहीं बीच पे था पॉइंट बी, तो ये पॉइंट बी कहां पहुंच गया, बी से इसकी नई पोजीशन हो गई बी डैश। और पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से एक नया पॉइंट लिया, सी ले लेते हैं, सी वाला पॉइंट सी से सी डैश पर पहुंच गया, ठीक है। और पॉइंट ले लेते हैं, और पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा पॉइंट ले लें, डी वाला पॉइंट ले लेते हैं, डी वाला पॉइंट डी डैश पर पहुंच गया, ठीक है। लेकिन इन सब में आपको एक कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है, इन सब में आपको क्या एक कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है कि सब के सब ने, चाहे ए वाला पॉइंट, चाहे बी वाला पॉइंट, चाहे सी वाला पॉइंट, चाहे डी वाला पॉइंट, या इनके जैसे और भी पॉइंट, जितने पॉइंट होते सब के सब इस dt समय में सेम एंगल से रोटेट कर रहे हैं, डी थीटा, ठीक है। क्या ये एंगल d से d डैश जाने पर कितना एंगल रोटेट हुआ, ये कितना एंगल रोटेट हुआ, d थीटा। c से c डैश जाने पर कितना एंगल रोटेट हुआ, d थीटा, सेम एंगल है, सबका एंगल सेम है। b से b जाने पर कितना एंगल रोटेट हुआ, सर d थीटा। a से a डैश पर जाने पर कितना एंगल रोटेट हुआ, d थीटा। तो सब के सब क्या कर रहे हैं, सेम एंगल से रोटेट कर रहे हैं। और ओमेगा की डिफिनीशन ही क्या होती है, d थीटा डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। और dt सबके लिए सेम है, सेम समय में मैंने रोटेट कराया है। तो अगर सबका d थीटा सेम है, मतलब यहां से मैं बोल रहा हूं कि d थीटा ऑफ a पॉइंट a इज इक्वल टू d थीटा ऑफ पॉइंट b इज इक्वल टू d थीटा ऑफ पॉइंट c इज इक्वल टू d थीटा ऑफ पॉइंट d। सबका d थीटा बराबर है और सेम समय में रोटेट कर रहे हैं, तो सबका ओमेगा भी क्या बराबर होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी। अगर सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहीं से मैं डायरेक्टली एक पॉइंट बोल सकता हूं कि लेट्स से अगर मेरे पास कोई भी लिंक है, तो उस लिंक पर जितने भी पॉइंट आपको दिखाई देंगे,
उस लिंक पर आपको जितने भी पॉइंट दिखाई देंगे, हर एक पॉइंट का ओमेगा क्या होगा, हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम होगा। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक, अपने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते जाइए, क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे आगे आपके कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करने में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट ऑन अ मूवी लिंक इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट्स। वही बात लिखी हुई है, कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स उनके परपेंडिकुलर होगा। पढ़ लेते हैं। देखिए ये पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये पॉइंट आपको सिंपल भाषा में, ये थोड़ी टफ लैंग्वेज लिखी है, सिंपल भाषा में आपको ये बोल रहा है कि लेट्स से हमारे पास ये कोई लिंक है, इस पॉइंट पे हिंज है, ठीक है, रेवल्यूट कर सकता है उस पॉइंट के अबाउट, पिन ज्वाइंट है। द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट, कह रहा है अब मेरे पास दो पॉइंट मैंने ले लिया, ए यहां पर ले लिया, बी यहां पर ले लिया, और इसको मैंने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करा दिया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इतना क्लियर है? तो आप बता पाओगे कि सर वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा आर ए इंटू ओमेगा, ए की दूरी ओ से, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी, तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू आर बी इंटू ओमेगा। ये हमने लिख लिया। तो कह रहा है कि अब इनका जो हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब आपसे बोल रहा है कि वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के सापेक्ष। कैसे लिखेंगे हम? वी ए माइनस वी ऑफ बी। कह रहा है ये जो आएगा, ये क्या आएगा? इन पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, मतलब इस वाली डायरेक्शन में होगा। किधर? डायरेक्शन दिखेगा, ये इस वाली डायरेक्शन में होगा, इस वाली डायरेक्शन। मतलब अगर आप उन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। पॉइंट क्लियर है? कह रहा है कि अगर हम एक लिंक पे दो पॉइंट लें और उन दोनों पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, तो वो जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, उससे 90 डिग्री पे होगी। एक लिंक पर मैंने दो पॉइंट लिए ए और बी, इन दोनों को मिलाया, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी मिलाने वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, और वो भी किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ओमेगा रोटेट कर रहा है। इतना पॉइंट क्लियर है? ये सारे पॉइंट आपको बारी बारी से रिवाइज करने हैं, अगर कोई डाउट होता है तो बाद में उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। नाउ वेलोसिटी ऑफ रबिंग, कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ रबिंग ऑफ द टू सरफेस विल डिपेंड अपॉन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक रिलेटिव टू ईच अदर। कह रहा है कि अब जो वेलोसिटी ऑफ रबिंग हम निकालने जा रहे हैं, मतलब दो लिंक जो कि एक दूसरे के साथ टर्निंग पेयर बना रही हैं, ठीक है, दो लिंक एक दूसरे के साथ जो टर्निंग पेयर बना रही हैं, उनके लिए जो वेलोसिटी ऑफ रबिंग हम निकालेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उनकी एंगुलर वेलोसिटी पर। वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा उनकी एंगुलर वेलोसिटी पर, लिंक की, ठीक है, रिलेटिव टू ईच अदर। आगे देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए इस पॉइंट को देखिए, देखिए ध्यान से देखिए इसको। देखिए यहां पे मैंने 4 बार चेन मैकेनिज्म बनाई हुई है। ये हमें क्या दिखाई दे रही है? ये हमें दिखाई दे रही है ये हमें क्या दिखाई दे रही है? ये हमें दिखाई दे रही है 4 बार चेन मैकेनिज्म, ठीक है, 4 बार चेन मैकेनिज्म। इसमें सारे के सारे टर्निंग पेयर है हमारे। अब देखिए यहां पे ये टर्निंग पेयर, अब थोड़ा आपको और समझ में आएगा। इफ पॉइंट ए, इफ पिन एट पॉइंट ए, अगर मैं ए पर पिन ज्वाइंट कर दूं, ठीक है, या बी पर पिन ज्वाइंट कर दूं, सारे के सारे वैसे तो आपको पिन ज्वाइंट ही दिखाई दे रहे हैं। जो मैं आपको बात कर रहा था कि पिन ज्वाइंट कैसा होता है, ध्यान से देखिए इसको। एक लिंक है और दूसरी लिंक है। एक लिंक में क्या होगा? पिन निकला हुआ है। पिन मतलब थोड़ा सा पिन टाइप की चीज निकली है, ये इसको ध्यान से देखिए, मतलब थोड़ा आप इसको साफ्ट के तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। और दूसरी लिंक में क्या क्रिएट होगा? दूसरी लिंक में यहां पर होल है, मतलब ये वाला पिन इसमें इंसल्ट होगा और जाके फिट हो जाएगा, और फिट हो जाने के बाद दोनों घूमेंगे,
तो दोनों रेवोल्यूट ही कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं एक दूसरे के अबाउट। किस तरीके से, देखिए जैसे अगर यहां पर मैं दो पेन को ले लूं, ठीक है, और इस पेन को इस तरीके से मैंने फंसा दिया यहां पर, तो अब ये एक दूसरे के अबाउट सिर्फ रेवोल्यूट कर सकते हैं, बस एक दूसरे के अबाउट ये सिर्फ रेवोल्यूट कर सकते हैं। एक में क्या निकला हुआ है, एक में यहां पे पिन निकला हुआ है और दूसरे में यहां पर होल है। उस पेन को ले जाकर आपने होल में इंसर्ट करा दिया, तो इंसर्ट कराने के बाद ये दोनों पेयर क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस तरीके से आपको यहां पर आपको कैसा मोशन दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का। ये इस पोजीशन को छोड़ के जा नहीं सकते कहीं पर, इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ ये रेवोल्यूट कर सकते हैं, टर्निंग पेयर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या करेंगे, जब ये इस तरीके से घूमेंगे तो आप देखो, अगर ये इस तरीके से घूमेंगे, अगर ये इस तरीके से घूमेंगे तो आपको दो सरफेस दिखाई दे रही है। एक ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, जब ये वाला पॉइंट, ये वाला पिन इस होल में जाकर इंसर्ट हो जाएगा, तो यहां पर मैं दो सरफेस बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इन दोनों सरफेसेस को, जिसको मैं एक येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, और एक को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये दोनों सरफेसेस क्या हो जाएंगी, ये दोनों सरफेस आपस में आ जाएंगी कांटेक्ट में। जब एक लिंक के पिन को आप दूसरे लिंक के होल में इंसर्ट करा दोगे तो ये दोनों सरफेसेस क्या आ जाएंगी, आपस में कांटेक्ट में। और जब ये लिंक मूव करेगी, जब ये वाला पार्ट इसमें इंसर्ट हो जाएगा और दोनों मूव करेंगी, जैसे मैंने आपको पेन की हेल्प से समझाया कुछ इस तरीके से, तो आप देखो ये पॉइंट, ये दोनों सरफेसेस क्या है, आपस में कांटेक्ट, तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, रब करेंगी, घिसेंगी। एक की एंगुलर वेलोसिटी कुछ अलग है, दिस इज माई लिंक 1 एंड दिस इज माई लिंक 2, तो लिंक 1 की एंगुलर वेलोसिटी कुछ अलग है, लिंक 2 की एंगुलर वेलोसिटी कुछ अलग है, दोनों की अपनी अपनी घूमने की वेलोसिटी है। तो इन दोनों की वेलोसिटी ऑफ रबिंग कैसे निकाली जाती है, वो इनकी एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। जो दोनों लिंक की एंगुलर वेलोसिटी है उनकी हेल्प से हम निकालते हैं। तो आपको यह पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब इस वाले पिन को इस वाले होल में इंसर्ट कराएंगे और हम एक टर्निंग पेयर को बना लेंगे, तो येलो सरफेस जो मैंने बनाया है और ग्रीन सरफेस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में कुछ इस तरीके से कांटेक्ट में आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से कांटेक्ट में आ जाएंगे और यहां पे जब ये चीज घूमेगी तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में क्या हो रहा है, रबिंग हो रही है। तो हमको वही निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रबिंग। ठीक है, देखिए वेलोसिटी ऑफ रबिंग कैसे निकालेंगे, तो पिछला हमने जो पढ़ा हुआ है ये वेलोसिटी ऑफ रबिंग, ये जो हमने वेलोसिटी ऑफ रबिंग पढ़ा हुआ है, ये इसी वेलोसिटी ऑफ रबिंग की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये वेलोसिटी ऑफ रबिंग कैसे निकाला जाएगा, चलिए देखते हैं। पिन एट ए जॉइंट्स लिंक एडी एंड एबी। ठीक है, पिन एट ए जॉइंट, जरा ए वाले जॉइंट पे देखिएगा, ए वाला जॉइंट कहां पर है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एबी और एडी, एडी और एबी क्या कर रहे हैं, यहां पर ज्वाइंट्स बना रहे हैं। एडी बीइंग फिक्स्ड, द वेलोसिटी ऑफ रबिंग विल डिपेंड ओनली अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एबी। क्या कह रहा है कि अगर आप यहां पर देखो, अगर आप ए वाले पिन ज्वाइंट को देखो, यहां पर एडी और एबी हैं, यहां पर एडी और एबी हैं, जो दोनों लिंक मिलके एक टर्निंग पेयर बना रहे हैं। अब जिनमें से एडी को भी मैंने क्या कर दिया है, एडी को मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, एडी को मैंने फिक्स कर दिया है, तो अब यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ रबिंग डिपेंड करेगी वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी ओनली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एबी, क्योंकि एडी तो मूव ही नहीं कर रहा, वो तो रुका हुआ है। अगर मैं आपसे पूछता कि पिन ज्वाइंट बी पर, ध्यान से देखिए कि पिन ज्वाइंट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पिन ज्वाइंट बी, तो पिन ज्वाइंट बी पर यहां पर जो इसकी वेलोसिटी ऑफ रबिंग होती, एट पिन ज्वाइंट बी वेलोसिटी ऑफ रबिंग, तो बी पर अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रबिंग की बात करता तो वो किसकी एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता, वो डिपेंड करता, यहां पर दो हैं कनेक्ट, बी सी और बी ए, दो लिंक यहां पे कनेक्ट हो रही हैं, बी सी और बी ए,
तो ये डिपेंड करता ओमेगा ऑफ बी सी पर और ओमेगा ऑफ बी ए पर, और यहां पर दोनों ही मूव कर रही हैं। यहां पर ये किस पर डिपेंड करेगा, पिन ज्वाइंट ए पर। पिन ज्वाइंट ए पर जो वेलोसिटी ऑफ रबिंग होगी, यहां पर दो लिंक जुड़ रही हैं, कौन कौन सी, ए बी और ए डी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करेगा ओमेगा ऑफ ए बी पर और ओमेगा ऑफ ए डी पर। लेकिन इसमें से एडी को मैंने फिक्स कर दिया, और अगर एडी को फिक्स कर दिया तो ये तो घूमेगा नहीं, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, तो ए वाले पॉइंट पर जो रबिंग वेलोसिटी होगी वो सिर्फ डिपेंड करेगी ए बी की एंगुलर वेलोसिटी पर। इन द सेम मैनर डी पर अगर मैं बात करता तो डी पर क्या होता, डी पर भी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रबिंग क्या होती, पिन ज्वाइंट बी पर देखिए, पिन ज्वाइंट डी पर देखिए, पिन ज्वाइंट डी पर जो वेलोसिटी ऑफ रबिंग होती, वेलोसिटी ऑफ रबिंग क्या होती, वो डिपेंड करती ओमेगा, दो लिंक कौन कौन सी ऐड हो रही हैं डी वाले पॉइंट पर, डी वाले पिन ज्वाइंट पर कौन सी दो लिंक हैं जो ऐड हो रही हैं, सी डी और ए डी, कौन कौन सी, ए डी और ओमेगा ऑफ सी डी। लेकिन इसमें से एडी तो फिक्स है, और अगेन एडी अगर फिक्स है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट पॉइंट डी विल ओनली डिपेंड अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सी डी। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि कहां पर वेलोसिटी ऑफ रबिंग होगी, कहां पर नहीं होगी, और किसके किसके कारण होगी। अब निकालते कैसे हैं, देखिए आगे, पिन एट ए ज्वाइंट लिंक एडी एंड एबी, एडी बीइंग फिक्स्ड, द वेलोसिटी ऑफ रबिंग विल ओनली डिपेंड ऑन, ये पॉइंट समझ में आ गया, एडी फिक्स है, एडी बीइंग फिक्स्ड, तो यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ रबिंग होगी विल ओनली डिपेंड ऑन, ओनली अपॉन किसकी एंगुलर वेलोसिटी पर, ए बी पर। तो वेलोसिटी ऑफ रबिंग कितनी हो जाएगी, आर ए इंटू ओमेगा बी। तो वेलोसिटी ऑफ रबिंग कितनी हो जाएगी, आर ए, कैसे देखिए, आर ए वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ रबिंग कितनी हो जाएगी, ओमेगा ए बी इंटू आर ऑफ, क्लियर है पॉइंट, हियर आर ए इज द रेडियस ऑफ पिन ए। ये पॉइंट क्लियर है, क्या हो जाएगा, वेयर आर ए इज द रेडियस ऑफ पिन ए। जो ए वाला पिन हमने लिया था, जो हमने यहां पर ए वाला पिन लिया था, यहां पर इसकी रेडियस कितनी है, पिन ए, क्योंकि उसी सरफेस पे ही तो क्रिएट हो रहा है वेलोसिटी ऑफ रबिंग। इस बार ये डिस्टेंस नहीं है, इस बार पिन की रेडियस ले रहे हैं, यहां पे जो पिन है इस पिन की रेडियस की बात की जा रही है, इस पिन की रेडियस की बात की जा रही है, क्लियर है पॉइंट। नाउ पिन एट डी, अगर मैं डी पर बात करता, डी भी क्या है मेरा, डी भी फिक्स्ड है, तो मैंने बोला देखिए डी को देखिए जरा, डी पर भी क्या है, एडी फिक्स्ड है, तो यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यहां पे सिर्फ सीडी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, और सीडी अगर रिस्पॉन्सिबल होगा तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ रबिंग कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रबिंग हो जाएगी ओमेगा ऑफ आर ऑफ डी इंटू ओमेगा ऑफ सी डी। पॉइंट समझ में आ रहा है, यार लिंक है, ठीक है, ये मैंने पिन ज्वाइंट बनाया हुआ है, तो पिन ज्वाइंट की ये हो गई रेडियस आर डी। अब यहां पर दो लिंक इस तरीके से अटैच हो रही हैं, ये डी है, ये ए डी, ये मैं थोड़ा लिंक बना रहा हूं, और ये वाली कौन सी लिंक है, ये वाली है सी, ये वाली है सी, ठीक है। तो लेट्स से अगर ये फिक्स हो गई तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ रबिंग कैसे क्रिएट होगी, सिर्फ सीडी के घूमने के कारण ही तो हो रही है, इस सीडी के घूमने के कारण ही तो हो रही है। तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रबिंग, वेलोसिटी ऑफ रबिंग हो जाएगा आर डी, क्योंकि वेलोसिटी निकालना हमने सीख लिया है, आर इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा, तो आर डी इंटू ओमेगा ऑफ सिर्फ सीडी की एंगुलर वेलोसिटी के कारण। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए अगला वाला आपको समझ में आएगा थोड़ा अच्छे से, इरेज कर रहा हूं इस पूरे को मैं। पॉइंट बी पे देखिए, पॉइंट बी कहां है, पॉइंट बी इस पे देखिएगा, इस पॉइंट बी को देखिए, इस ऐसा करता हूं, इस मैकेनिज्म को यहां पे मैं बना ही लेता हूं, ठीक है। इस लिंक को मैंने कर दिया है फिक्स,
इस लिंक को मैंने फिक्स कर दिया है। अब आगे देखिएगा, इस लिंक को मैंने फिक्स कर दिया है। यहां पर ए और डी की बात हमने कर ली। दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। मैंने ए और डी की बात कर ली। अब जरा बी वाले पिन ज्वाइंट को देखेगा, पिन एट बी। ठीक, पिन एट बी, ध्यान से देखिएगा, पिन एट बी देखिए। अब पिन एट बी में क्या हो रहा है, पिन एट बी में भी क्या हुआ है, इसको घुमाया जा रहा है क्लॉकवाइज। इस वाली लिंक को घुमा दिया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लेट से मैंने मान लिया अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि बी पर जो भी वेलोसिटी ऑफ रबिंग होगी उसके लिए दो लिंक जिम्मेदार होगी। कौन कौन सी, एक तो ए बी वाली लिंक जो कनेक्ट हो रही है बी पर, और एक बी सी वाली लिंक जो कनेक्ट हो रही है बी पर। अब मान लीजिए कि जिसमें से ओमेगा ए बी इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसमें से ए बी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और जो बीसी है, बीसी की तरफ रोटेट कर रहा है, उसका ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, उसका ओमेगा क्या है, उसका ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, उसका ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं बी पर वेलोसिटी ऑफ रबिंग बात करता तो इसकी पिन ज्वाइंट बी की तो रेडियस हो जाएगी आर बी। इस पे एक लिंक कुछ इस तरीके से है, और दूसरी लिंक इस तरीके से है। ये रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से, और ये रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से। मतलब ये क्लॉकवाइज जाना चाह रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज जाना चाह रहा है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाना चाह रहा है, तो इसको हटा दीजिए। इसकी क्लॉकवाइज हो गई और इस बीसी की एंटी क्लॉकवाइज हो गई, इस बीसी की एंटी क्लॉकवाइज हो गई और AB की क्लॉकवाइज हो गई। तो मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट पर आर ओमेगा तो लगाएंगे, ठीक है, तो मैंने लगा दिया वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट पिन ज्वाइंट बी, वेलोसिटी ऑफ रबिंग, वेलोसिटी ऑफ रबिंग, वेलोसिटी ऑफ रबिंग इज इक्वल टू रेडियस आर बी। अब यहां पर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी लगानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि यहां पे बी पर दो एंगुलर वेलोसिटीज आ रही हैं, एक तो लिंक ए बी की और दूसरी लिंक BC की। क्लियर है? इस पिन ज्वाइंट बी पर जो वेलोसिटी ऑफ रबिंग देने के लिए जिम्मेदार है वो दो लिंक है, AB और BC। तो अब यहां पर जो मुझे एंगुलर वेलोसिटी लेनी है वो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी लेनी है। ठीक है, तो यहां पर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे लेंगे, यहां पर हम लेंगे ओमेगा ऑफ कौन कौन सी है, AB और BC। तो लेट से इसको मैं लिंक 1 बोल देता हूं AD को, इसको मैं लिंक 2 बोल देता हूं, इसको मैं लिंक 3 बोल देता हूं, इसको मैं लिंक 4 बोल देता हूं। तो 2 और 3 जिम्मेदार है, तो यहां पे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा 2 3। इस पिन ज्वाइंट बी पर लिंक 2 और लिंक 3 जिम्मेदार हैं वेलोसिटी ऑफ रबिंग देने के लिए। तो इन दोनों की वेलोसिटीज का, एंगुलर वेलोसिटीज का आ जाएगा क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये लिखने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, इसको मैंने लिखा RB। अब इसको लिखने का तरीका कैसे बताया हुआ है, ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 3। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां से ऊपर आ जाइए, यहां पर, यहां से इस वाले पॉइंट पे आ जाइए। ठीक है, यहां पे स्पेस नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ रबिंग इज इक्वल टू, तो यहां पर मैंने लिखा RB। अब यहां पर देखिए कि अगर AB जो ओमेगा 2 है अगर वो क्लॉकवाइज है और दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वेलोसिटी को अगर मैं AB मानता हूं और ये एंटी क्लॉकवाइज है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर आपने एक को पॉजिटिव माना है तो दूसरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ
ओमेगा बी सी यहां पे रख दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये ओमेगा ए बी हो गया, माइनस एक माइनस तो पहले से है, और ओमेगा 3 मतलब जो ओमेगा ऑफ बी सी है वो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से अपने साथ एक एक्स्ट्रा माइनस ला रहा है, तो वो एक्स्ट्रा माइनस माइनस मिलकर यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। पॉइंट समझ में आ रहा है, यहां प्लस कैसे आया, एक बार वापस से देखिएगा। एक बार वापस से देखिए, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एक तो माइनस फॉर्मूले में है, एक तो माइनस फॉर्मूले में है, और दूसरा माइनस एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से माइनस ऑफ ओमेगा बी सी आ गया यहां पर, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे, यहां पर ये बना देंगे इज इक्वल टू आर बी इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा ओमेगा ऑफ ए बी प्लस ओमेगा ऑफ। तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहां पर प्लस कैसे आ गया, ठीक है। फॉर्मूले में तो हमने माइनस लगाया, लेकिन एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से माइनस माइनस बन गया प्लस। इतना पॉइंट क्लियर है सबको। ऐसे ही सेम मैनर में अगर आप सी पे बात करोगे तो आर ऑफ सी हो जाएगा, और सी पर अब देखिए दो लिंक जिम्मेदार है, एक तो लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4। मतलब लिंक नंबर यहां पर कौन कौन जिम्मेदार है, एक तो लिंक नंबर बी सी और एक लिंक सी डी। तो इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटीज का डिफरेंस ही क्या देगा, बीसी और सीडी, इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटीज का डिफरेंस ही हमें यहां पे वेलोसिटी ऑफ रबिंग देगा। और जिस पिन पर निकाल रहे हैं उसकी रेडियस, जैसे सी पे निकाल रहे हैं तो दिस इज रेडियस ऑफ सी, रेडियस ऑफ इन सी। अगेन एक क्लॉकवाइज है यहां पर और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो फॉर्मूले में तो पहले से माइनस है, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज है वो अपने साथ एक और माइनस लाएगा, और वो दोनों माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर से जो हमारा स्टार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अपने साथ इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को डील करता है मैकेनिक्स में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में इंपॉर्टेंट है ये। इसके बगैर आप ना वेलोसिटी निकाल सकते हो किसी जनरल मोशन की, ना ही एक्सेलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, ठीक है। तो आगे आने वाले अपने लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या होता है आई सेंटर या इंस्टेंटेनियस सेंटर, और इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड क्या होता है, वेलोसिटी निकालने का, किसी का एंगुलर वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। वहां से हम एक्सेलरेशन भी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना, नेक्स्ट लेक्चर से हम इस वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।